आपने कई बार सुना होगा कि पुराणों और शास्त्रों में लिखा है कि कृष्ण जी 14 विद्या और 64 कलाओं से परिपूर्ण थे। तो आखिरकार यह 14 विद्या और 64 कलाएं क्या है? आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। 14 विद्या और 64 कलाएं प्राचीन भारत का ज्ञान और हुनर था। जी हाँ, कल्पना कीजिए कि आप 5000 साल पहले के भारत में हैं। एक ऐसा समय जब हर विद्यार्थी न केवल पढ़ाई करता था बल्कि कला, संगीत और युद्ध कला में भी निपुण होता था। आज हम आपको बताएंगे 14 विद्या और 64 कलाओं की अद्भुत कहानी जो हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान का आधार थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल लाइफ ज्ञान की बातें पर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, विद्या का अर्थ केवल पढ़ाई नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। इन 14 विद्याओं में 4 वेद जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है और 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इसके अलावा पुराण, मीमांसा, न्याय और धर्मशास्त्र भी आते हैं। एक छात्र जिसका नाम आर्य है अपने गुरु से पूछता है, गुरुजी ये 14 विद्या क्यों सीखनी चाहिए? गुरु मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं, विद्या हमें सोचने की शक्ति देती है। उदाहरण के लिए ज्योतिष हमें समय और ग्रहों का ज्ञान देता है, धर्मशास्त्र हमें नैतिकता सिखाता है। जी कहते हैं। अब 64 कलाओं का महत्व समझिए। ये न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी थी बल्कि समाज में आनंद और शांति भी लाती थी। जी ने अपने शिष्य को कुछ प्रमुख कलाएं समझाए हैं, जिसमें चित्रकला, जिसमें प्रकृति का चित्रण होता है, संगीत, रागों का अभ्यास, अभिनय, नाट्य शास्त्र का उपयोग, युद्ध कला, धनुर्विद्या, रसोई कला, स्वादिष्ट व्यंजन बनाना। आर्य गुरु से पूछता है, गुरुजी अगर कोई 64 कलाओं में निपुण हो जाए तो? गुरु जवाब देते हैं, तब वह एक परिपूर्ण व्यक्ति बन जाएगा। आज हम तकनीक और विज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 14 विद्या और 64 कलाओं का महत्व आज भी उतना ही है। ये न केवल हमारे ज्ञान का आधार है बल्कि हमें संतुलित और परिपूर्ण जीवन जीना सिखाती है। तो आइए आपको कुछ उदाहरण के तौर पे कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम बताते हैं जो इन 14 विद्या और 64 कलाओं में परिपूर्ण थे। व्यास, जी हाँ, वेदों के संकलनकर्ता और महाभारत के रचयिता। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और पुराणों की रचना की। पाणिनि, संस्कृत व्याकरण के अद्वितीय ज्ञाता जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। उनका काम व्याकरण यानी वेदांग का आधार बना। कालिदास, छंद, काव्य रचना और साहित्य में निपुण। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसे अद्वितीय ग्रंथ लिखे। आर्यभट्ट, प्राचीन खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जिन्होंने खगोल विज्ञान और गणित में क्रांति ला दी। उनकी कृति आर्यभट्टीय में ग्रहों की गति और समय की गणना का वर्णन है। वराहमिहिर, ज्योतिष और खगोल विज्ञान के महान विद्वान। उनकी कृति पंच सिद्धांतिका प्राचीन खगोल विज्ञान का आधार है। न्याय और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ मनु, जी हाँ, मनुस्मृति के रचयिता जिन्होंने धर्मशास्त्र और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का वर्णन किया। कौटिल्य, जिन्हें हम और आप चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, राजनीति और अर्थशास्त्र में निपुण।
उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की और मौर्य समाज की स्थापना में मदद की। ये अब आपको बताते हैं 64 कलाओं में निपुण व्यक्तित्व। कृष्ण, जी हाँ, भगवान कृष्ण को 64 कलाओं में निपुण माना जाता है। उन्होंने संगीत, नृत्य, युद्ध कला और कूटनीति का अद्भुत प्रदर्शन किया। भगवान राम, जी हाँ, भगवान राम वेद, धनुर्विद्या और नैतिकता में निपुण थे। उनके व्यक्तित्व ने 14 विद्या और 64 कलाओं का आदर्श रूप प्रस्तुत किया। भगवान शिव, जी हाँ, भगवान शिव को नटराज के रूप में नृत्य कला यानी तांडव में निपुण माना जाता है। गर्गाचार्य, यदुवंश के कुल गुरु और भगवान कृष्ण के गुरु, जो ज्योतिष और वेदों में पारंगत थे। कला और विज्ञान के विशेषज्ञ भास, जी हाँ, प्राचीन भारतीय नाटककार जिन्होंने अभिनय और नाट्य कला में योगदान दिया। पतंजलि, योग और व्याकरण के महान ज्ञाता जिन्होंने योग सूत्र की रचना की। जी हाँ, इन महान व्यक्तियों ने 14 विद्या और 64 कलाओं को जीवन में उतारकर समाज को शिक्षित और प्रेरित किया। इनकी विद्वता और कला आज भी प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।